हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट पार्ट का एमसीक्यू, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कम्युनिकेशन इज संप्रेषण है कला विज्ञान दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण आपका आर्ट एंड साइंस बोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन इज यूजफुल फॉर संप्रेषण उपयोगी है व्यवसाय शिक्षा पेशा या उपरोक्त सभी। तो आप कहीं पर भी रहें, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं या फिर प्रोफेशन में हैं, आपको हर जगह कम्युनिकेशन यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज, व्यावसायिक संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यावसायिक संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है प्राप्तकर्ता को समझाना, यानी कि ऑडियंस को समझाना कि हम व्यवसाय कर किस में रहे हैं, या फिर चाहे वो कस्टमर हो गया, चाहे हमारा एम्प्लॉय हो गया, चाहे मैनेजर हो गया, हर एक पर्सन को हम समझाने का काम करते हैं। और नॉर्मली भी जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि जो प्राप्त करता है वो अच्छे से हर एक एस्पेक्ट को समझ सके। नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम, नीचे की ओर संचार का प्रवाह होता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, क्षैतिज या विकर्ण। तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो होता है ऊपर से नीचे की ओर, अपर टू लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, क्षैतिज संचार ये नहीं होगा आपका, क्षैतिज संचार किन के मध्य होता है। तो जब क्षैतिज संचार की बात आती है, जैसे अगर ये फिगर है आपका, एक एक्स लाइन है और एक वाई, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय सेम लेवल पे हैं, अगर उनके मध्य संप्रेषण हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज संचार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सेम स्टेटस एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है अपील एंड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, अपील एवं प्रस्तुतिकरण कौन से संप्रेषण के माध्यम से होता है। तो जब भी जैसे अगर मैनेजर है तो वो एम्प्लॉयज़ को क्या देता है, ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट तो वो करेगा नहीं कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात आती है तो वो एक ऑर्डर की तरफ रहता है, लेकिन जब एम्प्लॉयज़ मैनेजर से कुछ बात करते हैं तो वो कैसा रहता है, अपील की तरफ, रिक्वेस्ट की तरह रहता है, प्रेजेंटेशन की तरह रहता है। तो इसलिए उसका आंसर क्या होगा, ऊपर की ओर संप्रेषण, अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरह जो संप्रेषण जाता है वो अपील एवं प्रस्तुतिकरण रहता है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू टच, तो स्पर्श संचार के अध्ययन को कहते हैं, उसे हम कहते हैं हैप्टिक। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण है। तो अशाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, जहाँ पे हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही रिटन फॉर्म में ना ही वर्बल फॉर्म में। तो इसमें क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस ये भी होते हैं, बिना शब्दों का प्रयोग किए हुए हम लोग कुछ ना कुछ सूचना किसी तक पहुँचा सकते हैं अपने फेस के एक्सप्रेशन से। पैरा लैंग्वेज, पार्श्वभाषा, ये भी होता है अशाब्दिक संप्रेषण में। और जैसे पैरा लैंग्वेज में क्या होता है, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को बोलते हैं, जैसे अगर प्यार से कोई किसी को कोई बात बोल रहा है तो समझ में आता है कि सामने वाला इंसान अच्छे मूड में है। वहीं पर अगर कोई तेज आवाज़ में बोल रहा है, चाहे गुस्से में बोल रहा है, तो हमको वहाँ पे बिना उसके कहे, वो कुछ और सूचना दे रहा है लेकिन बिना उसके कहे कि वो गुस्से में है, हमें पता चल जाता है। तो किसके माध्यम से पता चलता है, पार्श्व भाषा से। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, मतलब हम लोग अपने किसी बॉडी का यूज़ करके हम लोग सामने वाले को संप्रेषित करते हैं कुछ, वहाँ पर भी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है एज पर न्यूमैन एंड समर कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ, न्यूमैन एवं समर के अनुसार जो उन्होंने डेफिनेशन दी है उसमें संचार किसका विनिमय है, तथ्यों का, विचारों का, इमोशंस का या भावनाओं का। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। न्यूमैन एवं समर के डेफिनेशन में उन्होंने बोला था कि जो संचार है वो फैक्ट, ओपिनियन एंड इमोशंस सबका एक्सचेंज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम जानते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से, अनौपचारिक संप्रेषण। नेक्स्ट है, मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो संप्रेषण का सबसे प्रभावी तरीका होता है लिखित संप्रेषण, क्योंकि हमारे पास रिटन फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट रहता है। अगर बाद में हम भूल भी जाते हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं, चाहे हमको प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है तो भी हम लोग लिखित फॉर्म में अगर वो है तो हम लोग आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियली सामान्यतः प्रभावी संप्रेषण होता है एक तरफ से, दोनों तरफ से, या दोनों हो सकता है। तो जब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात आती है तो वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि सेंडर ने कुछ कहा रिसीवर को वो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, वो उसका फीडबैक देता है। तो इस समय पे क्या होता है, कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है, ऑन डैश इट इज़ ईजी टू गेट इमीडिएट फीडबैक, निम्न में से कौन से संसाधन में या कौन से माध्यम में हमें तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है? पत्र में, टेलीफोन में, ईमेल में या फैक्स में? तो हमें टेलीफोन के माध्यम से, जैसे अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो उस समय सेंडर और रिसीवर दोनों मौजूद रहते हैं, तो इसलिए अगर रिसीवर को कुछ समझ में नहीं आया तो वो तुरंत सेंडर से पूछ लेता है, तो टेलीफोन में आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज डैश ऑफ बिजनेस, संप्रेषण व्यवसाय का है। तो संप्रेषण व्यवसाय का जीवन रक्त है, लाइफ ब्लड है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो व्यवसाय भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इफेक्टिव इन बिजनेस इफ इट फ्लोज, व्यवसाय में संप्रेषण प्रभावी कहा जाता है जब उसका प्रवाह, तो इसमें पूछा है कि बिजनेस में ये कम्युनिकेशन कब आपका इफेक्टिव माना जाएगा? तो वो तब माना जाता है जब कम्युनिकेशन आपका मैनेजर से, टॉप से डाउन की तरफ आए, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी तरफ जब फ्लो होता है, यानी कि टॉप टू बॉटम जब भी रहता है, ऊपर से नीचे की ओर संप्रेषण, तो उसको हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानते हैं। नेक्स्ट है, फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज, संप्रेषण की भौतिक बाधा है समय एवं दूरी, शब्दों का उच्चारण, ए एवं बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शब्दों का उच्चारण किस में आता है? लैंग्वेज बैरियर में। जब हम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं शब्दों का तो वो लैंग्वेज बैरियर का है पार्ट, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी, भौतिक बाधा का भाग है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर एंड सेल्स, एचआर में यानी कि मानव संसाधन प्रबंधक एवं विक्रयकर्ता के मध्य जो संप्रेषण होगा उसे हम क्या कहते हैं? तो जैसे यहाँ अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सारे मैनेजर्स होंगे, उसके नीचे यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, फाइनेंस है और एचआर है। अब एचआर के नीचे तो वो काम नहीं करता है सेल्स वाला कहाँ काम करता है? इनके नीचे काम करता है, ठीक है। तो अगर एचआर इनके पास जा रहा है तो वो संप्रेषण हमारा कैसा हो रहा है? डायगोनल बन रहा है। जैसे हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि एचआर सेल्स के पास जाए, दोनों सेम लेवल पे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। वहीं पर एचआर इनके एम्प्लॉय से बात कर रहा है जो कि इनसे नीचे के लेवल पे हैं, तो उस समय उसको हम लोग बोलते हैं विकर्ड या डायगोनल कम्युनिकेशन। आई होप समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट है यह डाउनलोड नहीं है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ, नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर संप्रेषण किसका भाग है? तो संप्रेषण चाहे मैनेजर से एम्प्लॉय की तरफ आए, एम्प्लॉय से मैनेजर की तरफ आए, जो आपका फॉर्म है ये वो कैसा है? वर्टिकल है, लंबवत संप्रेषण है। और जो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है, डैश इज द पर्सन हु सेंड्स मैसेज, वह व्यक्ति जो संदेश को भेजता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेषक, सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिस्पॉन्स ऑफ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड,
प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक के संदेश का जवाब देना। सेंडर ने कुछ भेजा और रिसीवर ने उसका जवाब दिया, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिपुष्टि, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तथ्यों को क्या कहते हैं? तो हम उन्हें कहते हैं शोर, नॉइस। जितने भी फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उसको रोकते हैं, उसे हम लोग नॉइस कहते हैं। नेक्स्ट है, इन्वायरमेंटल बैरियर इज सेम एज। पर्यावरण बाधा किसके समान है? तो हम लोग पर्यावरण बाधा को एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग भौतिक बाधा, फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेटर, ईमेल एंड टेलीफोन इज एग्जाम्पल ऑफ। पत्र हो गया, ईमेल या टेलीफोन, ये सब किसका उदाहरण है? मैसेज का, माध्यम का, प्रेषक का। तो ये सब माध्यम है, ये सब एग्जाम्पल है माध्यम का, कि इनके माध्यम से हम लोग संप्रेषण कर सकते हैं। चाहे आप किसी को ईमेल भेज करके इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो, टेलीफोन से भेज सकते हो, या फिर पत्र से। नेक्स्ट है आपका, इन कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। जब भी कम्युनिकेशन होता है तो प्रेषक के आत्मविश्वास को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं उस समय आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस बात से मापा जाता है कि आप आई कांटेक्ट कैसा करते हैं, आंखों से संपर्क कैसा करते हैं, वो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका इसका, विच टाइप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, विच टाइप ऑफ वर्ड्स वी शुड नॉट यूज़ इन वर्बल लैंग्वेज। जब हम लोग शाब्दिक संप्रेषण करते हैं तो हमें कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? साधारण शब्दों का, वो तो करना चाहिए। लोकल लैंग्वेज का, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी लोकल पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसी भाषा में बात करेंगे। तकनीकी भाषा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इजी लैंग्वेज, तो इजी लैंग्वेज में तो होना ही चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तकनीकी भाषा। जब भी आप वर्बल लैंग्वेज वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। आप इजी से इजी लैंग्वेज में रिसीवर को समझा सकें, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे किसी क्वेश्चन में, कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रिसीवर को हर एक बात अच्छे से समझाना। तो अगर आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो समझ नहीं सकता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए हों। अभी एक नेक्स्ट वीडियो और अपलोड होगी जिसमें कुछ और क्वेश्चंस होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।